में लेते हैं, इतना धारा लगवाएंगे ना कि वर्दी खुलवा लेंगे। आप पहचानते आदमी को? SC/ST समाज के माँ बहन को इज्जत बचाना, जान बचाना मुश्किल हो गया है। यहाँ अरबों रुपया के दलित समाज के जमीन लूटा गया। ऐसे थाना अध्यक्ष को संविधान के जूता से इतना जुतियाएंगे कि कहीं के मुंह दिखाने लग नहीं रहेगा। गोली चलाया, इसमें आराम चेक लगा है, 307 लगा है, तो इसमें गिरफ्तार करने को अमेरिका के बराक ओबामा आएंगे। लिखित कोई आदेश आया तो हमको दिखाइए। DM साहब के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश है, लोअर कोर्ट के आदेश है, 44 है, 45 है। इन शख्स को पहचानिए, नाम गोल्डन दास। सोशल मीडिया पर गोल्डन दास जब डालेंगे तो हज़ारों वीडियो आएगा। गोल्डन दास से मेरा पहला परिचय वैशाली चुनाव के दौरान हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैं उनका वीडियो देखने लगा। नाम तो मैंने सुन ही रखा था, लेकिन सोचिए, मैं कई बार सोचता हूँ ये शख्स किस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर थाना, पुलिस, CO, वीडियो, दरोगा के साथ जाके बहस करते हैं। और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, जिनके थाना, पुलिस, दरोगा में सुनवाई नहीं होती है, उनकी एकमात्र आवाज़, उनका कोर्ट कचहरी, वकील सब गोल्डन दास। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं गोल्डन दास का वो नंबर भी दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं रोज़ और कहते हैं कि गोल्डन दास का नंबर चाहिए। गोल्डन दास का वो व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा जिस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और गोल्डन दास कैसे पूरा सिस्टम चला रहे हैं, कैसे वो शोषित पीड़ितों की आवाज़ लड़ते हैं और अब समाज को क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक और किसान समाज के लोग नहीं हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, OBC, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, SC/ST सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो SC/ST, अल्पसंख्यक, OBC और किसानों पर होता है। गोल्डन दास के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मेरी जानकारी है। कई सारे IAS अधिकारियों से उनकी भिड़ंत हुई, कई सारे IPS अधिकारियों से भिड़ंत हुई, कई बार उनको जेल जाना पड़ा, कितने FIR दर्ज हुए और रोज़ जान की धमकियाँ मिलती है। उसके बाद भी गोल्डन दास के पास ताकत क्या है? जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया गोल्डन दास की ताकत है। 5-7 ऐसे बच्चे हैं जो उनके साथ, युवा हैं जो उनके साथ मोबाइल लेकर रहते हैं और उसी दम पर गोल्डन दास आपके हक अधिकार की लड़ाई, आपके साथ अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के शोषित वंचित समाज के हर घर में शंभू कुमार सिंह हो न हो, अगर एक एक गोल्डन दास हो गया जो सड़कों पर इस दिलेरी के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हों, तो अन्याय और भ्रष्टाचार रुक जाएगा। गोल्डन दास कितना पढ़े लिखे हैं इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से धारा प्रवाह वो संविधान के अनुच्छेद और IPC की धाराएं बोलते हैं, उससे एक उम्मीद बनती है। और सोचिए, एक बात तो तय है कि गोल्डन दास पीड़ित के साथ खड़े होते हैं न्याय के लिए। अब सवाल है कि गोल्डन दास क्या किसी मुकाम पर पहुंचते हैं? इस देश में FIR करा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले FIR होगा तब ना। आपको पता है, कई सारे मामलों में मैं गोल्डन दास का वीडियो देखता हूं। वो बिहार में काम करते हैं और बिहार के गया से सबसे ज़्यादा वीडियो आता है। मुझे नहीं पता उनका रेसिडेंस कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं। एक नंबर मेरे हाथ लगा है, लोग कहने वाले कहते हैं कि गोल्डन दास शायद इस पर व्हाट्सएप नंबर से फ़ोन उठाते हैं। खुद कई बार मेरी भी गोल्डन दास से मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गोल्डन दास से मुलाकात होने वाली। मेरे पास कोई सीधा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो देखता हूँ वो बहुत प्रभावित करता है। और गोल्डन दास संवैधानिक दायरे में रहकर, खासकर जो महिलाएं पीड़ित हैं उनके आवाज़ उठाते हैं, पुलिस दरोगा के पास जाते हैं। और जिस तरह से पूरे वीडियो में, मुझे नहीं पता वो सिर्फ एडिट वीडियो होता है, जिस तरह से पुलिस के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी उन बातों को सुनते हैं और उसके बाद पूरी बातचीत से जो लगता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी ने मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, इसलिए गोल्डन दास की अहमियत बढ़ती जाती है।
तो मुझे लगता है कि आप सबको, मुझे दर्जनों कॉल आते हैं, गोल्डन दास जी का नंबर चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप नंबर उनका दूंगा जो मेरे हाथ आया है नंबर। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि इस नंबर पे वो हैं भी कि नहीं भी हैं, मुझे भी मिला है और मैं भी कोशिश करूंगा उस नंबर पर बात करने की। लेकिन ये एक ऑथेंटिक सोर्स ने कहा है कि यही उनका व्हाट्सएप नंबर है और वो व्हाट्सएप कॉल उठाते हैं। तो गोल्डन दास बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में उनका कार्यक्षेत्र है। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो गोल्डन दास जैसे लोग हैं, इस देश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट और नेता 1% भी गोल्डन दास की तरह हिम्मत और हौसले के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाएं, इस देश से अन्याय खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा और भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। मुझे नहीं पता लोग किस लिए डरते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा है कि जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। शायद गोल्डन दास इसी को जी रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, गोल्डन दास के जितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कोई डीएम, एसपी, कलेक्टर, जज बनकर भी इतना फेमस और इतना शोषित वंचितों का भरोसा नहीं जीत सकता है जितना गोल्डन दास ने जीता है। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, इस डर से निकलिए। परिवार का डर, कुछ खोने का डर, संपत्ति का डर। आत्मसम्मान से बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता है, स्वाभिमान से बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता है। और अगर आप, आज क्या स्थिति है, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन को अगर कॉपी करूं तो वो कहते हैं कि अगर आप SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा हैं, SC, ST हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो आप नौकरी कर तो लेते हैं रिजर्वेशन से, लेकिन आप सम्मान के साथ नौकरी नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है जस्टिस कर्नन के साथ क्या हुआ, मैं देखता हूं रोज SC, ST, OBC के SP, DM के साथ क्या होता है, आम लोग के साथ क्या होता है। रोज एवरेज मुझे 100 से 500 कॉल आते हैं। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आप लोगों से कि इस देश को बचाना है, इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो हमें गोल्डन दास की तरह संवैधानिक दायरे में रहकर, संविधान को पढ़कर, इंडियन पिनल कोड को पढ़कर और दिल से डर निकालकर, जिस दिन हम लोगों ने अपने समाज, अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, इस देश के जातिवादी और मनुवादी अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं तो भारत का संविधान और भारत का लीगल सिस्टम, कानून उनको सुधरने के लिए बाध्य कर देगा। मैं खुद महसूस करता हूं, काश गोल्डन दास की तरह इस देश का एक भी डीएम, एसपी जो शोषित वंचित समाज से है, कलेक्टर, एसपी, डीएम, और सबसे बड़ी बात है विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री इतना सजग हो जाए तो इस देश में अन्याय और गैरबराबरी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्या डरते हैं ये लोग? क्या अपनी संपत्ति खोने से डरते हैं? पद और पावर खोने से डरते हैं? क्या आप अपना, किस बात का डर है आपको? मैं लिख के दे रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जो धरती पर आया है वो जाएगा। बाबा साहेब ने कहा है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, खाकर सो जाना, ये तो मर जाना है। जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी आने वाली नस्लें आप पर फक्र करे, आपका नाम याद रखें। आज जो गोल्डन दास का काम है, गोल्डन दास एसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं बने, हो सकता है उनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ना आए, पैसा ना आए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गोल्डन दास ने जितने लोगों को न्याय दिलाने की संघर्ष कर रहे हैं, वो आदमी आज अमर है। और सोशल मीडिया जब से आया है, पहले आप बाबा साहब के समय में, फूले पेरियार अंबेडकर के समय में, जगदेव बाबू के समय में, मान्यवर कांसीराम साहब के समय में सोशल मीडिया नहीं था, लोगों तक खबरें नहीं पहुंचती थी, या तो किताब लिखना होता था, वो भी छपने की गारंटी नहीं थी, हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, हमारी कोई बात बताने वाला नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको भी दूर कर दिया है। आज हर कोई इस देश का शोषित वंचित समाज गोल्डन दास को जानता है। और मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित किसान, अल्पसंख्यक समाज से अपील कर रहा हूं
आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे लोगों को चुन चुनकर विधानसभा और संसद में भेजिए। अगर गोल्डन दास जैसे लोग संसद और विधानसभा में जाएंगे, जब आज कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तब जाकर यह शख्स इस तरह से आंख में आंख डालकर आपकी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। जब इस शख्स के पास साधन और संसाधन होगा तो यकीन मानिए गोल्डन दास हर तरह के जातिवाद और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम और हर शोषित वंचित किसान, अल्पसंख्यक समाज के घर से एक एक गोल्डन दास बन जाएगा और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, इस देश में सोने की चिड़िया बन जाएगी ये देश और गैर बराबरी और अन्याय खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों, शोषित वंचित समाज के लोगों, जितना हो सके गोल्डन दास की आर्थिक और सामाजिक मदद कीजिए, इनकी ताकत बनिए ताकि हर कोई सामने आए। दो फर्क समझिए, बाबा साहेब की तरह अगर बाबा साहेब न होते तो बहुजन समाज में लोग लड़ना भिड़ना न जानते। फूले, पेरियार, अंबेडकर, इन सब लोगों ने जो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ी, अगर मायावती, मान्यवर साहब, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव न होते तो आप राजनीति न करते। अगर आपने अपना आइकॉन गोल्डन दास जैसे लोगों को बनाया, आपने चंद्रशेखर को संसद में भेजा, आपके हर मुद्दे पर चंद्रशेखर सवाल पूछते हैं। सोचिए 150 सांसद, 200 सांसद हैं SC ST OBC के, कोलोजियम पर कोई बोल नहीं रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई। तो सड़क का नेता चुनिए, MLA MP बनाइए और उसको चुनिए जो संसद में, मैं हजारों MLA MP को जानता हूं, 1000 कह रहा हूं मैं, क्या फायदा। और मैं उन हजारों और सैकड़ों MLA MP को कह रहा हूं, आप अगर अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अमर नहीं होने वाले हैं। कल जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आपका बच्चा भी आपसे मुंह फेर लेगा। मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन अगर आप समाज के काम आएंगे, अगर आप इंसानियत के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, मानवता के काम आएंगे, तो अब कभी लाचार बेबस नहीं रहेंगे। आपका बच्चा भले आपका साथ छोड़ दे, ये समाज आपके साथ रहेगा और यही आपको अमर करेगा। आज गोल्डन दास सोशल मीडिया की वजह से अमर हैं और उनकी लड़ाई को पूरा देश, पूरी दुनिया सलाम कर रहा है। और जिस दिन SC ST OBC के लोग गोल्डन दास के तरह जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, लेकिन इसकी शुरुआत अगर इस देश के MLA MP, मंत्री, SP DM, कलेक्टर करे, सीखिए, प्रेरणा लीजिए। आप सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, आप चाहें तो इससे बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने छोटे छोटे लालच से निकलिए। आप 1000 करोड़ के मालिक हो, 1 लाख करोड़ के मालिक हो, मरना हम सबका है। बस फर्क इतना है कि आपको मरने के बाद याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और हम लोग की दोहरी जिम्मेदारी है। अगर हम शोषित वंचित समाज से, SC ST OBC समाज से हैं, तो हमको जो भी मिला है वो महापुरुषों की कुर्बानियों से मिला है। फूले, पेरियार, अंबेडकर की कुर्बानियों से मिला है। बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांशीराम साहब, जगदेव प्रसाद की कुर्बानियों से मिला है। करुणानिधि के त्याग से मिला है। क्या करेंगे लंबी जिंदगी का। और मैं फिर कह रहा हूं, आज गोल्डन दास की जितनी ख्याति है, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। पूरा बहुजन समाज गोल्डन दास के साथ खड़ा होगा, जैसे चंद्रशेखर के साथ खड़ा है, जैसे मायावती जी के साथ देश खड़ा है। अगर आप समाज के लिए जीते हैं, डंके की चोट पर, शर्त इतनी है कि डंके की चोट पर अगर आप समाज के लिए जीते हैं, तो कोई आपका जातिवादी, मनुवादी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। तो आज इस कड़ी में गोल्डन दास और ऐसे वो तमाम बहुजन आंदोलनकारी जो इस संविधान के लिए, इस देश के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, मेरी कोशिश होगी कि ऐसी हर शख्सियत से आपको रूबरू कराऊं। तो ये गोल्डन दास का नंबर है जो स्क्रीन पर आ रहा है, 8235750655, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। उनसे जरूर संपर्क कीजिए और ऐसे लोगों का हौसला अफजाइए
जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, गोल्डन दास जिस तरह से लड़ रहे हैं, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट मुगाबे जैसे लोगों की याद आती है कि कैसे इन लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया। मान्यवर साहब ने, मायावती जी ने, लालू यादव ने, जगदेव प्रसाद ने, मुलायम सिंह, तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों ने जो संघर्ष किया है, गोल्डन दास उसकी याद दिलाते हैं। चंद्रशेखर को जैसे लोगों ने समाज ने संसद भेजा है, गोल्डन दास जैसे लोगों को बिना पार्टी बिना दल के संसद विधायक में भेजिए। ऐसे लोगों को जब पावर मिलेगा तब ये संसद में, इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे लोग बोलते क्यों नहीं, क्योंकि हम वैसे लोगों को चुनते नहीं हैं। और मैं तमाम एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम से गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं कि डर के आगे जीत है। न्याय के लिए, संविधान के लिए बोलना शुरू कीजिए और कुछ नहीं करना है, और वही काम गोल्डन दास कर रहे हैं। शुक्रिया गोल्डन दास, आप जैसे लोगों से उम्मीद बनती है कि अभी इंसानियत खत्म नहीं हुई है, मानवता खत्म नहीं हुई है, और तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलकर गैर बराबरी के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन आप अमर हैं, अमर रहेंगे, और आपकी ख्याति और बढ़ेगी, और आप जैसे लोग जीवन में बड़ी लकीरें खींचते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या गोल्डन दास का रास्ता सही है? जिस देश में 90% लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, क्या गोल्डन दास बाबा साहेब के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों को आगे बढ़ा रहे हैं? बस शर्त इतनी है कि गोल्डन दास की तरह आपका रास्ता हो, संवैधानिक और कानूनन। गोल्डन दास को आप जेल में डाल सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी के ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा भेजे ताकि आपके लिए सड़कों पर लड़ सके। और जो लोग संसद विधानसभा में हैं, आप यकीन मानिए कितना भी आप संपत्ति खड़ा कर देंगे, कितना भी अपने बच्चों के लिए संपत्ति का अंबार लगा देंगे, अगर आपने समाज के लिए काम नहीं किया, आप कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, जज हैं, अरे सीएम पीएम बन जाइए, अगर आपने देश, समाज, इंसानियत के लिए काम नहीं किया ईमानदारी से, तो एक पीढ़ी के बाद आपका बच्चा भी जब आप बीमार पड़ेंगे ना तो छोड़ देगा। गांठ बांध लीजिए। अगर आपको सचमुच में अमर होना है, इस मानवीय जीवन को सफल करना है, और आप चाहते हैं कि आपके न रहने पर सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं, पूरा मानव समाज, पूरा इंसानियत आपकी तस्वीरें टांगे और आपको अपना समझे, उसके लिए ज़रूरी है कि शोषित वंचित की आवाज़ बनिए और ताकत से तन कर खड़े होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।